नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 28 जनवरी शनिवार से 6 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज शनिवार को मालासेरी डूंगरी आने से पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शुक्रवार को भीलवाड़ा पहुंच गए। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम को लेकर चर्चा के बाद वे मालासेरी डूंगरी के लिए रवाना हो गए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम ने बताया कि पीएम मोदी उदयपुर पहुंचेंगे। उदयपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा मालासेरी डूंगरी आएंगे। वहां सबसे पहले वे मंदिर परिसर में भगवान देवनारायण के दर्शन करेंगे। उसके बाद यज्ञशाला में जाकर हवन में आहुति देंगे। साथ ही नीम के पौधे का रोपण करेंगे और उसके बाद वे जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी से पहले मालासेरी डूंगरी कोई प्रधानमंत्री नहीं आया है। पीएम मोदी के आने से मालासेरी डूंगरी का महत्व भी बढ़ जाएगा। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि जो काम करेगा वो ही लीडर बनेगा। हर एमएलए व मंत्री की परफॉर्मेंस देखी जाएगी। हर विधानसभा में सर्वे शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस है तो लीडरशिप है, वरना कोई नहीं पूछेगा उनको। कांग्रेस को कमजोर करने वाली बात कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अजमेर में सम्मेलन में शिरकत करने के बाद रंधावा ने कहा कि जो कहते हैं कि लीडर हमें नहीं पूछते, तो उनको कहा कि वे लीडर बन जाएं। ये सम्मेलन में भी कहा है, लीडर अगर नाम नहीं भेजता है तो जो कांग्रेस का काम कर रहा है उसे लीडर बनाएंगे। बयानबाजी को लेकर पूछे गए सवाल पर रंधावा ने कहा कि कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो पार्टी स्तर पर बात करे। कांग्रेस में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच जारी तनातनी के बीच अब नए समीकरण बन रहे हैं। खेमेबंदी की सियासत में अब सचिन पायलट और हरीश चौधरी की नजदीकियां बढ़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों के बीच 25 जनवरी को सियासी मुद्दों पर लंबी चर्चा हो चुकी है। पायलट के बंगले पर हुई इस मुलाकात को गहलोत विरोधी नेताओं के बीच नए सियासी संगठन से जोड़कर देखा जा रहा है। पायलट और हरीश चौधरी के बीच पश्चिमी राजस्थान में सभाओं के कार्यक्रम को लेकर भी बात हुई है। रीड थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने रीड थर्ड ग्रेड की फॉर्म भरने की प्रक्रिया को फिर से रीओपन किया है। पहले रीड थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती पर आवेदन करने की तारीख 21 दिसंबर से 19 जनवरी तक रखी गई थी, लेकिन इसके बाद भी कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से कई योग्य उम्मीदवार आवेदन नहीं कर पाए थे। रीड थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती मामले को लेकर आवेदन फॉर्म से वंचित छात्रों ने सीएम अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला से भी मांग की थी कि रीड थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती एक बार फिर से रीओपन किया जाए। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह महाराष्ट्र के अगले गवर्नर बन सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा की टॉप लीडरशिप में इसको लेकर सहमति बन गई है। कैप्टन को नया रोल सौंपने की चर्चा इसलिए भी गर्म है क्योंकि कैप्टन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छे संबंध हैं। वहीं भाजपा अमरिंदर को 83 मेंबर वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहले ही शामिल कर चुकी है। कैप्टन को गवर्नर बनाए जाने के बारे में पूछने पर पंजाब भाजपा के अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने कहा कि उन्हें इस बारे में अभी कुछ पता नहीं है। साउथ की मल्टी स्टारर जेलर मूवी की शूटिंग के लिए सुपरस्टार रजनीकांत आज शनिवार को जैसलमेर आएंगे। जेलर फिल्म में रजनीकांत के साथ मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार मोहनलाल और शिव राजकुमार भी इस फिल्म की शूटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। इस फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ भी अहम किरदार निभा रहे हैं। जेलर एक मल्टी स्टारर मूवी है जिसमें टॉलीवुड की तीनों फिल्म इंडस्ट्री तमिल, कन्नड़ और मलयालम के भगवान कहे जाने वाले लीजेंड रजनीकांत जेलर की भूमिका में नजर आएंगे। ये पहला मौका है जब रजनीकांत, मोहनलाल और शिव राजकुमार तीनों साथ काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के काजीगुंड में एंट्री के सिर्फ 1 किलोमीटर बाद ही राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। यहां राहुल के सुरक्षा घेरे में कई लोग घुस गए थे। इसके बाद पुलिस राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला को गाड़ी में बैठाकर अनंतनाग ले गई। अनंतनाग में राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज यात्रा के दौरान पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। टनल से निकलने के बाद पुलिसकर्मी नहीं दिखे। मेरे सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि हम और नहीं चल सकते। मुझे अपनी यात्रा रोकनी पड़ी। बाकी लोग यात्रा कर रहे थे। राहुल ने कहा, भीड़ को काबू करना प्रशासन की जिम्मेदारी है ताकि हम यात्रा कर सकते। मेरी सुरक्षा में लगे लोगों की सलाह को दरकिनार करना मेरे लिए मुश्किल था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि केंद्र सरकार को देश भर के खुदरा बाजारों में तेजी से बढ़ रही आटे और गेहूं की कीमतों पर नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि केंद्र सरकार को अविलंब राज्यों से समन्वय कर इन कीमतों पर नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने देश भर के खुदरा बाजारों में आटे और गेहूं की कीमतें तेजी से बढ़ रही है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक आटे और गेहूं की कीमतें लगभग 30% तक बढ़ चुकी हैं। ये राष्ट्रव्यापी संकट की स्थिति चिंताजनक है।
अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में आज 28 जनवरी को वसंत पेश किया जाएगा। शाही कव्वाल सूफियाना कलाम पेश करेंगे। जुलूस सुबह करीब 10 बजे दरगाह के मुख्य द्वार निजाम गेट से रवाना होगा। इसमें दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबेदीन अली के पुत्र सैयद नसरुद्दीन खुदाम ए ख्वाजा साथ रहेंगे। शाही कव्वाल और उनके साथ ही हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए साथ चलेंगे। शाही कव्वाल आज वसंत मनाले सुहागिन ख्वाजा मोइनुद्दीन के दराती है बसंत और अन्य कलाम पेश करेंगे। इस बार ना जनता नाराज है और ना ही मोदी की हवा है। मेरी अंतरात्मा कहती है कि जनता मेरा साथ जरूर देगी। मुझे गॉड गिफ्ट है। मैं जो भी बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ। 1998 में हम 156 सीट लेकर आए थे। इस बार भी हम मिशन 156 पर हैं। सरकार विरोधी कोई लहर नहीं है। ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने SMS स्टेडियम में गुरुवार को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कही। राजस्थान मदरसा बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष MD चौबदार ने शुक्रवार को जयपुर में पदभार संभाला। जयपुर में शिक्षा संकुल परिसर स्थित मदरसा बोर्ड भवन में समर्थकों, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति में उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। इसके तुरंत बाद उन्होंने कार्यालय के कर्मचारियों की मीटिंग और कामकाज को लेकर दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मदरसा बोर्ड की समस्याओं को अच्छी तरह जानते हैं। इस बजट में मदरसा बोर्ड के लिए अच्छा होगा और मदरसों की काया पलट होगी। उन्होंने कहा कि मदरसों का नवीनीकरण कर आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। कार्यभार ग्रहण के बाद चौबदार ने कार्यालय में कर्मचारियों की बैठक ली और कामकाज को लेकर दिशा निर्देश दिए। आम आदमी पार्टी राजस्थान में अपना कुनबा बढ़ाने जा रही है। इसके लिए पार्टी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। पार्टी ने घोषणा की है कि वो सभी 200 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी मुख्यालय पर शुक्रवार को राज्यसभा सांसद संदीप पाठक और प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने अभियान के पोस्टर के विमोचन के साथ ही टोल फ्री नंबर जारी किए। पाठक ने कहा कि राजस्थान में इस बार का चुनाव काफी अलग होगा। पार्टी को उम्मीद है कि उसके पक्ष में अच्छे परिणाम आएंगे। राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन विभाग अब वोटिंग बढ़ाने पर जोर दे रहा है। इसके लिए विशेष प्लान पर काम किया जा रहा है। अब जल्दी विभाग की ओर से यूथ चला बूथ थीम पर विद्यालय और महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता संबंधी विशेष काम किए जाएंगे। इसके साथ ही दिव्यांगजन और 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा, दिव्यांगजन के लिए बने सक्षम ऐप के अधिक प्रचार प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बाड़मेर शहर में लंबे समय से पानी की सप्लाई समय पर नहीं होने से लोग पहले से ही परेशान हैं। इस बीच PHED विभाग ने 3 दिन का शटडाउन लेने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। शहर में 3 दिन तक पानी की सप्लाई नहीं होगी। 30 जनवरी को होने वाली सभी जलापूर्ति सामान्य अंतराल से 2 दिन से अधिक अंतराल में होगी। जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खंड बाड़मेर के अधिशासी अभियंता के मुताबिक 27 जनवरी से 29 जनवरी तक शट डाउन होने के कारण बाड़मेर शहर एवं रक्षा संस्थानों की पानी सप्लाई बंद रहेगी। 30 जनवरी को फिर सप्लाई शुरू की जाएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से प्रोटेक्शन अफसर महिला अधिकारिता विभाग एग्जाम 2022 का आयोजन जयपुर जिला मुख्यालय पर आज 28 जनवरी 2023 को होगा। इसके लिए प्रवेश पत्र पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक और SSO पोर्टल में लॉगिन कर डाउनलोड किया जा सकता है। आयोग सचिव HL अटल ने बताया कि प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान की परीक्षा सुबह 9 से 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। द्वितीय प्रश्न पत्र में सोशल वर्क लॉ की परीक्षा का आयोजन दोपहर 2 से 5 बजे तक किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए लगभग 1800 अभ्यर्थियों को पंजीकृत किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।